बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस वक्त अडयाला जेल में है और उनकी ख़राबी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। लेकिन अब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में अडयाला जेल के हुक्काम की तरफ से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसमें इमरान ख़ान के हवाले से की सेहत के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फ़राहम की गई हैं। इस रिपोर्ट में इमरान ख़ान के हवाले से बताया गया कि उन्होंने अपने कंधे में दर्द के हवाले से शिकायत की। इसके अलावा दांतों में इन्फेक्शन का भी उन्होंने कहा और इसके साथ साथ एक अहम जो वहाँ पर जो उनको तकलीफ़ हुई वो कान में हुई उनके, जिसकी वजह से बताया जाता है कि उनको चक्कर भी अक्सर आ जाते हैं। ये तमाम सूरत हाल है क्या, कौन कौन सी बीमारियां उनको लाहक हैं, इस पर आज के वीलॉग में हम तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं इमरान ख़ान की सेहत की। जी हाँ, इमरान ख़ान के हवाले से जो है वहाँ पर उनकी हमशीरा अलीमा ख़ान ने अदालत में एक दरख्वास्त दी थी और कहा था कि उनके भाई की सेहत नाक़िस सहूलियात की वजह से रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। इस पर अदालत ने जो था वहाँ पर उनकी जो एक मेडिकल रिपोर्ट थी वो मुकम्मल तौर पर मांगी और पूछा कि उनकी गिरफ़्तारी के बाद से लेकर अब तक उनको कौन कौन सी तिब्बी सहूलियात फ़राहम की गई हैं। इस पर अडयाला जेल के हुक्काम ने जो है वो एक तफसीली रिपोर्ट जो है पेश की है और उसमें उन्होंने बताया है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में इमरान ख़ान के जो है मुख्तलिफ़ जो फ़िज़िशन्स हैं वो यहाँ का विज़िट कर चुके हैं। उनके जो पर्सनल फ़िज़िशन थे डॉक्टर फैसल सुल्तान, जिनका ताल्लुक़ शौकत खानम से है, उन्होंने भी विज़िट किया। उनकी मौजूदगी में भी इमरान ख़ान के जो है मुख्तलिफ़ टेस्ट लिए गए, जिसमें ब्लड प्रेशर के हवाले से, शुगर के हवाले से, उनके हार्ट के, किडनीज़ के और बाकी अज़ा के जो थे काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह जो लिए गए, उन सब की रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आई है। लेकिन एक जो आखिरी रिपोर्ट आई थी उसमें बताया जा रहा था कि उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो इमरान ख़ान की जो बाकी जितने भी टेस्ट किए गए कंधे वगैरह के दर्द के थे वो, लेकिन वो वहाँ पर उसमें कोई ख़ास ऐसा मसला नहीं था। इमरान ख़ान एक्सरसाइज करते हैं तो बताया जा रहा है कि शायद उन दिनों में शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज की होगी, कोई वेट यूज़ किया होगा, जिसकी वजह से उनके साथ ये मसाइल हुए। लेकिन बताया जा रहा है कि जो 26 सितंबर 2023 से मार्च 2025 के दौरान जो है आर्थोपेडिक्स समेत ENT स्पेशलिस्ट और माहिर अमराज़ चश्म ने जो है वहाँ पर आई स्पेशलिस्ट जो हैं वो भी उन्होंने इमरान ख़ान का जो है वहाँ पे मुआयना किया है। एक जो वहाँ पर जिस चीज़ की शिकायत इमरान ख़ान बहुत अरसे से कर रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ तिब्बी माहिरीन ने उनके सामने इस बात का इज़हार किया कि वो उनके कान में एक तकलीफ़ होती है और उनकी क़ुव्वत समात जो है, यानी कि सुनने की जो उनकी सलाहियत है वो भी कम होती जा रही है। इस हवाले से जब उनके कान के हवाले से जो मुख्तलिफ़ जो थे वहाँ पे टेस्ट वगैरह वो करवाए गए और 18 मार्च 2024 को बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से मुंसलिक जो एक माहिर नाक, कान और गला जो है वहाँ पर ENT स्पेशलिस्ट उनको कहते हैं, उन्होंने जब इमरान ख़ान का मुआयना किया तो इमरान ख़ान ने जो है वहाँ पर एक कहा कि मेरे कान में जैसे गूंज सी जो है वो सुनाई देती है, या सीटियाँ बजने की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर टिक 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 के लगातार जो है वो आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। जब इसका मुकम्मल तौर पर मुआयना किया गया तो पता चला कि इस बीमारी को टाइनाइटिस जो है वो कहा जाता है। ये टाइनाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है वहाँ पे कान में आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं या किसी जगह पर आप कोई काम कर रहे हैं तो अचानक आपको ऐसे लगेगा कि आपके कान में कोई गूंज सी पैदा हो रही है। और उसके साथ साथ अगर कोई घड़ी की आवाज़ वहाँ से आ रही है तो टिक 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 की लगातार आवाज़, बेशक वो घड़ी ना भी चल रही हो वहाँ पर, लेकिन आपको ये महसूस होगा कि आपके कान में जो है वो ये लगातार आवाज़ आ रही है। इसके बाद जो था उन्होंने जो है उनके बाएं कान में ये तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद उनका जो है वहाँ पर जब उनका टेस्ट हुआ तो उसमें पता ये चला कि उनके इस कान में जो बाएं कान में उनकी जो सुनने की सलाहियत है वो भी कम होती जा रही है। जब इसका मुकम्मल तौर पर मुआयना किया गया तो ये मालूम हुआ कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ये एक नॉर्मल सी एक बात है कि जो आसाबी निज़ाम होता है इंसान के जिस्म में वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जनवरी 2024 में एक और कंसल्टेंट ने इमरान ख़ान का मुआयना किया
और उन्होंने कहा कि कान के अंदरूनी हिस्से की जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, जिसके ऊपर आवाज़ जो पर्दा होता है उसके ऊपर, जिसके ऊपर आवाज़ आती पड़ती है, तो वो वहाँ पर उसकी वेव्स को कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुँचाती है। तो इसको हाइपर एक्वाकिक है। और टाइनाइटिस से जो है बताया गया कि उनको एक और तकलीफ भी हो रही है, जिसमें उनको चक्कर आते हैं। अचानक से उनको जो है वो चक्कर आते हैं और जैसे वो उनको महसूस हो रहा हो कि वो गिरने लगे हैं, तो वो फ़ौरी तौर पे बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। तो इसको वर्टिगो कहा जाता है। इमरान खान को वर्टिगो का प्रॉब्लम भी आ रहा है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने इसका तफसीली जो था मुआयना किया, तो वो वहाँ पर उसके बाद ये पता चला कि ये उनके इंसान के जो जिस्म का जो बैलेंस है, जो इंसानी जिस्म का तवाज़ुन है, वो 3 चीज़ों की बुनियाद पर होता है। और वो होते हैं कि उसमें आपके कान, आँखें और आपका दिमाग, ये तीनों मिलकर आपको बैलेंस करते हैं। अगर आप खुदा न खास्ता कोई राइट साइड पे गिरने लगे हैं, तो ये आपका ब्रेन आपको सिग्नल इस बात का देता है, या जो है वो आपकी आंखें जो हैं वो वहाँ पर आपको सिग्नल देती हैं और वो आपके जिस्म को दोबारा से सीधा कर देती हैं। इसी तरह जो आपका किसी साइड पे मुड़ना, अचानक कोई आवाज़ आती है आपका मुड़ना, तो वो आपके कान जो है वो आपको जो है वो सही तरह से इंडिकेट करते हैं ब्रेन को, और अपना इंसान जो अपने जिस्म का बैलेंस होता है वो उसको दुरुस्त कर पाता है, या वो वहाँ पर अपना रुख जो है वो तब्दील कर पाता है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो है वो बैलेंस जो है वो कैसे रहे। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी सही प्रॉपर काम ना करे, तो ये बैलेंस जो है वहाँ पर वो ख़राब होता है। उसके बैलेंस के अदम तवाज़ुन की वजह से उनको चक्कर आते हैं। इमरान खान की जो बताया जा रहा है कि जो टाइनाइटिस की वजह से उनको वर्टिगो, यानी कि उनको ये जो चक्कर आने का अमल है, ये इस वजह से हो रहा है और इसका बाकायदा ट्रीटमेंट हो रहा है और इसकी मुख्तलिफ अद्वियात भी उनको दी जा रही हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ये भी बताया गया कि अप्रैल 2024 में शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूनुस ने इमरान खान का मुआयना किया और ज़रूरी टेस्ट करवाए, और इसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान जो थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने मुख्तलिफ लैब टेस्ट करवाए। इसके बाद जो था पिम्स अस्पताल के ENT शोबे के सरबराह डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, जिसमें फ़िज़िशियन और माहिर डेंटिस्ट भी शामिल थे। तमाम ज़रूरी टेस्ट जैसे ब्लड CP, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाए गए और तमाम टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल थी। लेकिन जो वहाँ पर जो उनके कान की जो तकलीफ़ थी वो बदस्तूर बरकरार थी। मजमूई तौर पर उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा है कि इमरान खान सेहतमंद है और इन्हें मामूली नोयत की जो है वो शिकायत हैं। ये वर्टिगो का जो मसला था, ये वहाँ पर जो डॉक्टर्स ने वहाँ पर डिस्कवर किया, तो उसमें उनका कहना था कि इसकी जो है वो बुनियादी तौर पर उसकी वजह जो है वो कान की तकलीफ़ है। अब वो उनकी असाबी जो कमज़ोरी है वहाँ पर जो यहाँ पर असाब एक पग के साथ साथ जो है वहाँ वो होने लग जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बताया जाता है कि 65 साल की उम्र के बाद ऐसे जो प्रॉब्लम हो जाना ये एक आम सी बात है। अक्सर बुज़ुर्ग जो हैं बड़े जो हैं वो वहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि यार सीटी कौन बजा रहा है, ये कौन कर रहा है। तो ये उनका असाबी निज़ाम, क्योंकि हमारा पूरा इंसान जो ब्रेन के साथ हमारी हर एक चीज़ अटैच्ड है, और असाब अगर आपके कमज़ोर होने लग जाएँ, आपके कान के अंदर जो वहाँ पर असाब है वो वहाँ पर वो कमज़ोर हुए हैं, उनकी जो वहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है कान की, वो भी कमज़ोर हुई है, जिसकी वजह से अब उनको बाएं कान से सुनने में भी थोड़ी सी उनकी क़ुव्वत समात में कमी आई है थोड़ी सी, और साथ ही साथ उनका जो है वहाँ पर जो तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन है, जो बैलेंस है वो भी जो है गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से उनको जो है कभी कभी उनको ऐसा होता है कि उनको चक्कर आ जाते हैं, और ये कैफियत जो है बताया जाता है कि कुछ देर के लिए बरकरार रहती है। लेकिन जो डॉक्टर्स के मुताबिक बताया गया कि ये कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका बाकायदा तौर पर इलाज मौजूद है, इसकी मेडिसिन हैं। अगर वो इमरान खान रेगुलर वो मेडिसिन खाते रहेंगे तो ये कुछ वक्त से ठीक हो जाएगा। लेकिन 72 साल की उम्र में ऐसे जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो होना एक नॉर्मल सी बात है, कोई उसमें को बहुत ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है। लेकिन बाकी जो बताया जा रहा है कि इमरान खान की सेहत जो है वो काफ़ी बेहतर है। अडयाला जेल में इमरान खान को जो है मुख्तलिफ सहूलियात जो है वहाँ पर
वो वहाँ पे दस्तयाब हैं। उनको किताबें वगैरह भी बताई गई कि उनको दिया गया, टीवी भी उनको दिया गया, लेकिन उस पर सिर्फ उनको पीटीवी जो है वो दिखाया जाता है। तो इमरान खान ने एक बार वहाँ पर कुछ सहाफ़ी जो गए थे उन्होंने कहा था कि ये जो है मुझे एक सज़ा तो वहाँ पे जो जेल में रहने की मिली वो तो है ही है, लेकिन मेरी दूसरी सज़ा ये है कि मुझे यहाँ पर पीटीवी देखना पड़ता है। तो उनको वहाँ पे पीटीवी देखना पड़ता है, साथ उनको कुछ अंग्रेज़ी और उर्दू अखबारात जो हैं वो भी फ़राहम किए जाते हैं। इसके साथ साथ उनकी जो पसंद की किताबें हैं वो भी उनको दी जाती हैं। उन्हें ख़ुसूसी तौर पर एक मुशक्कती जिसे कहा जाता है, जो इनका मुलाजिम टाइप होता है, वो जेल का ही कोई ना कोई कैदी होता है, लेकिन उसकी मुकम्मल छानबीन करने के बाद जो है वो वहाँ पर उनको दिया जाता है, फ़राहम किया जाता है, और वो इमरान खान का जो है पसंद का खाना जो भी वो कहें वो वहाँ पे बन जाता है। खाने की अदायगी जो वहाँ पर तमाम मटीरियल आता है वो इनके अहल खाना या उनके जो मुख्तलिफ़ वकला जो वहाँ पर आते हैं उनकी तरफ से वो अदायगी कर दी जाती है। उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी खाना वो वहाँ पे करना चाहे, ज़्यादातर वो देसी जो खाना है वो पसंद करते हैं। देसी बकरा हो, देसी मुर्गा हो, वो इस टाइप के मीट्स वगैरह खाते हैं, लेकिन साथ सैलड्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो वहाँ पर काफ़ी वो पसंद करते हैं इमरान खान, और वो उनकी खुराक का लगातार एक हिस्सा है। अगर उनके वेट के हवाले से बात की जाए तो बताया जा रहा है कि उनका वेट बिल्कुल नॉर्मल है, जितना पहले था तकरीबन उतना ही उनका वेट है, उसमें कुछ कमी नहीं आई। इमरान खान रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनके पास वहाँ पर बहुत उनके पास तमाम उनकी मशीन्स वगैरह जो हैं, साइकिलिंग मशीन वगैरह वो वहाँ पर मौजूद है, और इमरान खान जो है वो वहाँ पर उस मशीन के साथ एक्सरसाइज करना जो है वो पसंद करते हैं। उनको बाकायदा तौर पर जिस तरह वो अपने पहाड़ों के ऊपर, अपने बनीगाला में अपने पहाड़ों पे पाँव के साथ वेट बांध कर वो वॉक किया करते थे और पहाड़ों के ऊपर ख़ासी तेज़ी से चढ़ जाते थे, उस तरह की सहूलत तो नहीं है। अलबत्ता उन्हें वॉक करने की जो वहाँ पर बड़ा सारा जो एरिया जो उनको दिया गया है उसमें वो वॉक करने की उनको इजाज़त है। अपने सेल के साथ ही एक ख़ासी बड़ी जगह है, सुबह और शाम 2 औकात में उनको वहाँ पर वॉक करने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त है। उनकी फैमिली ने उनके हवाले से बहुत से कंसर्न्स शो किए हैं और कहा है कि इमरान खान की सेहत जो है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। बाज़ यूट्यूबर्स जो हैं वहाँ पर पीटीआई की हमायत याफ्ता, जैसे कि शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर एक जो था वहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल में एक उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जनाब ये इमरान खान को मारने की साजिश हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो मेरा ख़्याल है कि इस रिपोर्ट में ये भी शामिल कर दिया जाता कि इमरान खान को जो है वो कोई दिल का कोई मर्ज़ लाहक हो गया और फलाना हो गया, ताकि अगर उन्होंने मारना ही हो तो कल को कह तो सकें जनाब देखिए ये तो मेडिकल रिपोर्ट में पहले से मौजूद था कि उनको दिल की तकलीफ़ है और वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत हैं, उनकी सेहत जो है बिल्कुल ठीक है। हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता उनको उनकी सेहत को कुछ हो या उन्हें कुछ हो। द रीज़न कि वो पाकिस्तान में एक और बड़ा जो है वो सियासी बहरान या आप कहें कि एक मुल्की बहरान जो है वो पैदा हो सकता है कि इमरान खान को अगर कोई ऐसे सेहत के मसाइल हों। लेकिन बहरहाल 72 साल की उम्र है और आम तौर पे जो है वो इस उम्र में जो है हमारे यहाँ बुज़ुर्ग जिसे कहते हैं कि वो तो बिल्कुल बिस्तर पर बैठ जाते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं और कहते हैं कि जनाब हम तो वहाँ पे हिलेंगे भी नहीं। लेकिन इमरान खान साहब ने माशाल्लाह से 3-4 साल पहले ही 4 साल पहले ही उन्होंने शादी भी की है, तो वो मेडिकली माशाल्लाह बिल्कुल फ़िट है, उनको कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स जो उनके कान की हवाले से आई है ये असाबी निज़ाम की कमज़ोरी का बायस है, लेकिन इसकी बाकायदा अद्वियात हैं जो उनको फ़राहम की गई हैं, इस वक्त भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई हुआ है तो वो भी ज़्यादा जो है वहाँ पर अगर क्योंकि आप एक ही जगह पर मौजूद रहें और आप नॉर्मल खुराक लेते रहें और उसकी कंजम्पशन उस तरह से ना हो, जेल होती है वहाँ पर उस तरह से कंजम्पशन हो भी नहीं सकती। इमरान खान खासे एक्टिव आदमी थे कि वो रोज़ाना सुबह उठने के बाद जो था वहाँ पर वो एक्सरसाइज करते थे, शाम के वक्त उनकी दोबारा से एक्सरसाइज होती थी और दिन भर वो मुख्तलिफ मुलाकातों में कभी एक जगह पे जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह जा रहे हैं, बतौर प्राइम मिनिस्टर भी और उससे पहले भी एज ए पॉलिटिकल लीडर भी वो वहाँ पर हर वक्त से एक्टिव रहा करते थे। अब उस तरह की उनकी एक्टिविटी नहीं है, तो जिसकी वजह से जो हो सकता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ हो, लेकिन जो डॉक्टर्स के मुताबिक वो उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी डेंजर जोन में नहीं है। तो हमारी दुआ है कि इमरान खान साहब बिल्कुल रुब सेहत रहें और उनको कोई भी ऐसा मसला ना हो। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।